राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करोरी महाराज के जीवन के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हम में से बहुत से भक्तों को नहीं पता है। श्री सुधीर मुखर्जी जी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। जीवन काल के पूर्वार्ध में वह साम्यवादी विचारधारा के व्यक्ति रहे, लेकिन जब महाराज जी का उनके जीवन में प्रवेश हुआ तो उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक हो गया। सन 1958 में श्री सुधीर मुखर्जी 147 कर्नलगंज के घर को छोड़कर अपने नए घर फोर्ट चर्च लेन में आ जाते हैं। जब पूज्य महाराज जी इस नए घर में आए तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। वह उस घर के हर एक कमरे में घूम घूम कर निरीक्षण करते हुए उस घर को उन्होंने लाल मकान की संज्ञा दी। वह प्रायः उसे ठाकुर बाड़ी भी कहते। महाराज जी श्री सुधीर मुखर्जी जी को शुरुआती दिनों में सुधीर या प्रोफेसर कहकर संबोधित करते, लेकिन सन 1961 से महाराज जी उन्हें दादा कहकर पुकारने लगे। महाराज जी का उन्हें दादा कहने का अभिप्राय कालांतर में समझ में आ पाया, जब दादा पूर्णतः बाबा मैं हो गए। उन्होंने अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा महाराज जी को समर्पित कर दिया। फोर्ट चर्च लेन लाल मकान के लिए महाराज जी ने एक अवसर पर यह भी कहा, मैं तो सदैव यहीं रहता हूँ, यदि दादा दरवाज़ा बंद भी कर देंगे तब भी मैं यहाँ आऊँगा। फोर्ट चर्च लेन के इसी लाल मकान में महाराज जी सशरीर जिस तख्त पे विराजमान होते थे और आज उसी तख्त पर सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। फोर्ट चर्च लेन में महाराज जी का आसन जिस तख्त पे लगता है, उस तख्त से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसे हम सभी भक्तों को जाननी चाहिए, और जब भी हम फोर्ट चर्च लेन जाएं तो उसको अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। दादा लिखते हैं कि मुझे अपने कमरे में जाने के लिए महाराज जी के शयन कक्ष से होकर जाना पड़ता था। दादा का यह प्रतिदिन का नियम था कि जब भी वह सोने जाते तो महाराज जी के बिस्तर पर सिर निवाते हुए उस तख्त के पैर छूते, जैसा कि वह महाराज जी के वहाँ उपस्थित रहने पे करते। वे यह कार्य प्रतिदिन करते, चाहे वह किसी भी दिन कितना अत्यधिक व्यस्त क्यों ना हो जाएं। एक दिन उस चारपाई के पाँव को छूते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका हाथ किसी घाव पे पड़ गया है और उस घाव से कुछ रिसाव हो रहा है। वे कहते हैं कि इस प्रकार का अनुभव मुझे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यद्यपि यह कार्य करते हुए उन्हें लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे। दादा विगत 10 वर्षों से उस चारपाई के पाँव को महाराज जी के चरण समझकर स्पर्श करते थे, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हो न हो महाराज जी के पाँव में भी घाव हुआ है। लेकिन उनकी बुद्धि का यह तर्क था कि अभी 2 सप्ताह पहले जब वह महाराज जी से मिले थे तो उनके पाँव में कोई भी घाव नहीं था। उनके मन में बुद्धि और श्रद्धा के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया। यह द्वंद्व उनकी आस्था और विश्वास के लिए चुनौती थे। उनकी श्रद्धा का यह विश्वास था कि उस तख्त के पाँव ही महाराज जी के चरण हैं। इस द्वंद्व के कारण उन्हें यह भी लगा कि इतने दिनों तक की जाने वाली मान्यता
क्या उनका भ्रम मात्र थी? क्या महाराज जी के चरण और उस तखत के पांव एक ही हैं, या वे दोनों अलग अलग हैं? बुद्धि की तर्क के कारण अलग अलग होने का अर्थ है कि वे इतने वर्षों की अपनी आस्था और विश्वास को तिलांजलि दे रहे हैं। दादा इस द्वंद्व में फंसे हुए हैं और इस द्वंद्व को झेलते हुए उन्हें लगभग 12 दिन बीत जाते हैं। तभी सायंकाल महाराज जी का प्रवेश होता है। महाराज जी जब लाल मकान में किशन जी के साथ पहुंचते हैं तो वह कमरे में पहुंचकर अपने चिरपरिचित अंदाज में लेटने वाली मुद्रा में आ जाते हैं। वे अपनी उसी मुद्रा में लेटे हुए किशन जी से वार्ता कर रहे होते हैं, लेकिन पास ही खड़े दादा की आंखें कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वह उस अपनी परेशानी से, अपने उस द्वंद्व से मुक्ति पा सकें। दादा की दृष्टि एकाएक दाहिने पांव के एक स्थान पर आकर टिक गई। वह पाते हैं कि उस स्थान पर महाराज जी को घाव है और उस घाव से खून का रिसाव हो रहा है। दादा के उस घाव को देखते हुए महाराज जी उनसे कहते हैं, क्या? इस बीच दादा का ध्यान महाराज जी से पुनः जब उस घाव की तरफ जाता है तो वह यह पाते हैं कि वह घाव निमिष मात्र में गायब हो गया। उस घाव के होने का निशान अब ना तो महाराज जी के पांव पर था और ना ही दादा के दिमाग में। महाराज जी ने अपनी व्यवहारिक लीला से दादा के मन के द्वंद्व को दूर कर दिया, उनके आस्था और विश्वास को और प्रगाढ़ और मजबूत कर दिया। इस बात की पुष्टि उन्होंने रात्रि के भोजन के समय की। रात्रि में जब महाराज जी माँ और मौसी माँ के साथ भोजन कर रहे होते हैं तब वह कहते हैं, यद्यपि उनके यहाँ आने का यह उपयुक्त समय नहीं था, अन्य स्थानों पर उन्हें विशेष कार्य था। आगे महाराज जी कहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ दादा स्मरण कर रहे थे इसलिए आना पड़ा। महाराज जी पुनः कहते हैं, मुझे लगा कि अन्य काम तो कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ आने में देर नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार दादा के बुद्धि की अपेक्षा उनके श्रद्धा भाव की जीत हुई। ये हम सभी के श्रद्धा भाव ही हैं जो पत्थर की मूर्ति को देव स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं। दादा के समय उन्होंने जो यह नियम बनाया था महाराज जी के रात्रि विश्राम के लिए, आज भी फोर्ट चर्च लेन में उस नियम का पालन होता है। वर्तमान समय में सत्या माँ जी उस नियम का पालन उसी श्रद्धा भाव से कर रही हैं जिस श्रद्धा भाव से दादा ने इसकी शुरुआत की थी। इसलिए आप जब कभी भी फोर्ट चर्च लेन प्रयागराज जाएं तो महाराज जी के आसन पर सिर नवाने के साथ ही महाराज जी के चरण स्पर्श करना ना भूलें, उनके पैर दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में किसी अन्य जानकारी के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।